इन खबर यूपी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं हसीन अहमद। हम सभी लोग जानते हैं कि भोजपुरी सिनेमा का कितना बड़ा नाम है आकांक्षा दुबे। आकांक्षा दुबे की हैसियत का अंदाजा केवल इसी बात से लगाया जा सकता है कि बस उनके होने भर से ही लोग सिनेमा हॉल की तरफ दौड़े चले आते थे। सभी लोग उनके दीवाने थे। भोजपुरी सिनेमा में लगातार कामयाबियां हासिल कर रही थी और आने वाले वक्त में यह कयास लगाए जा रहे थे कि भोजपुरी सिनेमा का बहुत बड़ा चेहरा बनकर, बहुत बड़ा कलाकार बनकर उभरेंगी। लेकिन इन तमाम कयासों के ऊपर जो है एक किस्म की ब्रेक लग गई, एक किस्म से इस पूरे रफ्तार को रोक दिया गया उस वक्त जब मालूम चला कि रविवार के दिन यहां पर आकांक्षा दुबे जो वाराणसी में थी, वाराणसी के सारनाथ क्षेत्र के एक होटल में वो मृत मिली हैं अपने कमरे में। ये पूरी जो घटना है उसके बाद पूरा भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री और उसके साथ ही साथ तमाम उनके दर्शक फैंस बहुत ज्यादा निराश हैं इस पूरे मामले में। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा मोड़ तब देखने को मिला जब आकांक्षा दुबे की माता मधु दुबे ने यह बात कही सोमवार के दिन कि यहां पर मेरी बेटी के साथ ज्यादती हुई है। उन्होंने सीधे तौर पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि भोजपुरी सिनेमा के बड़े गायक समर सिंह और उनके भाई संजय सिंह लगातार उनकी बेटी को प्रताड़ित कर रहे थे और साथ ही साथ वो जो भी काम करती थी उसके सारे पैसे वो हड़प लेते थे। यहां पर बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है मधु दुबे ने आकांक्षा दुबे मामले में। फिलहाल आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जिस तरह से ये बातें निकलकर सामने आई हैं उसके बाद आकांक्षा दुबे की माता मधु दुबे ने यह भी कहा कि मेरी बेटी के ऊपर लगातार इस बात का दबाव रहता था कि वो केवल और केवल उन्हीं के साथ काम करें और किसी और के साथ काम करने की उनको मनाही थी। यानी कि उनको प्रभावित किया जा रहा था और वो किसी और के साथ काम नहीं कर पा रही थी क्योंकि उनको दबाव में डाला गया। लिहाजा ऐसे में बहुत ज्यादा परेशानियों से वो जूझ रही थी। यहां पे आपको ये भी बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वो लाइव भी आई थी। जिस तरह की ये बताई जा रही है घटना, उसके पहले वो लाइव आ चुकी थी और लाइव आके वो बहुत ज्यादा गमगीन दिखाई दे रही थी, बहुत ज्यादा परेशान, बहुत ज्यादा दुखी। और उसके बाद ये खबर सुनने को मिली कि यहां पर इन्होंने आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि पोस्टमार्टम करवा दिया गया है शरीर का और उसके बाद सोमवार के देर रात यहां पर आपको बताते हैं कि किस तरह से यहां पर मणिकर्णिका घाट जो कि बहुत ज्यादा मशहूर है हिंदू धर्म में, जहां पर बताया जाता है कि अगर आप यहां पर अंतिम संस्कार करवाते हैं तो यहां पर आपको सीधा मोक्ष मिलता है। तो यहां पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। परिवार वाले तमाम लोग वहां पर मौजूद थे और यहां पर सभी विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार के बाद परिवार ने साफ तौर पर इल्जाम लगाया कि यह आत्महत्या नहीं है बल्कि यह पूरा मामला हत्या का है। ऐसे में समर सिंह और संजय सिंह के खिलाफ जांच होनी चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने ये बहुत बड़े यहां पर बयान दिए हैं। फिलहाल आपको बताते चले कि जिस तरह से पूरे मामले चल रहे हैं उसके बाद सारनाथ पुलिस ने यहां पर समर सिंह और संजय सिंह के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने वाले जो संगीन धाराएं होती हैं वो उनके खिलाफ लगा दी हैं और यहां पर जांच तेजी के साथ शुरू कर दिया है। फिलहाल तमाम वो लोग जो भोजपुरी सिनेमा को बहुत ज्यादा चाहते हैं, बहुत ज्यादा उनका लगाव है, वो तमाम लोग जो बिहार, उत्तर प्रदेश और आसपास के तमाम इलाकों में रहते हैं, जो भोजपुरी भाषा को समझते हैं, जो भोजपुरी भाषाओं की फिल्मों का और उनके कंटेंट का लुत्फ उठाते हैं, वो तमाम लोग इस वक्त बहुत ज्यादा गमगीन हैं क्योंकि एक बहुत बड़ा उभरता सितारा जिसने कि बहुत कम वक्त में बहुत बड़ा नाम बनाया था, आकांक्षा दुबे, केवल बहुत एक छोटे वर्ग की बात मैं नहीं कर रहा हूं आपसे कि केवल बिहार और उत्तर प्रदेश तक की बात करूं, पूरा इलाका, क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वो वायरल होती थी, जिस तरह से उनके गाने, जिस तरह से उनकी तमाम चीजों को लेकर लोग पागल हुआ करते थे, वो तमाम चीजें जो थी वो साबित करती थी कि किस तरह से हिंदुस्तान में तमाम इलाकों में रहने वाले लोग उनको चाहते थे। उनके यहाँ पर हजारों करोड़ों लोग उनके दर्शक थे, उनके फैन थे और किस तरह से यहाँ पर इस सफर का अंत हुआ जो कि बहुत जल्दी हो गया। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि आकांक्षा दुबे इतनी जल्दी, इतने कम वक्त में हम सबको अलविदा कह देंगी। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए इन खबर यूपी के साथ।